भगवान शिव ने क्यों लिया हनुमान जी का अवतार, जाने रुद्रावतार का रहस्य। भगवान शिव ने क्यों लिया हनुमान जी का अवतार, जाने रुद्रावतार का रहस्य। भगवान शिव को यह भी पता था कि कलयुग में मैं नजर नहीं आऊंगा और ना ही भगवान राम, तब कोई अवतार भी धरती पर नहीं होगा। हनुमान जी को भगवान राम ने कहा कि तुम मम प्रिय भरत समभाई। हनुमान जी जैसा राम भक्त इस ब्रह्मांड में आज तक न पैदा हुआ है और ना ही भविष्य में पैदा होगा। हनुमान जी को चिरंजीवी होने का वरदान मिला। भगवान भोलेनाथ के 12 रुद्र अवतार हैं, जिनके बारे में धर्म शास्त्रों में उल्लेख मिलता है, जिनमें 11वें रुद्र अवतार महावीर हनुमान माने गए हैं। वैसे तो शिव पुराण में भगवान शिव के अनेक अवतार का वर्णन किया गया है। भगवान शिव ने हनुमान जी का अवतार क्यों लिया, देवाधिदेव के इस रहस्य को जानने के लिए ये प्रसंग पढ़ना होगा। भगवान शिव ने हनुमान जी का अवतार लिए। शास्त्रों के अनुसार राम भक्त हनुमान के जन्म को लेकर 2 तिथियों का उल्लेख मिलता है। इसमें पहला अवतार भगवान शिव का माना गया है। कहा जाता है कि राम भक्त हनुमान की माता अंजनी ने भगवान शिव को अपने पुत्र के रूप में प्राप्त करने के लिए उनकी घोर तपस्या की थी और वर मांगा था, जिसके बाद भगवान शिव ने पवन देव के रूप में अपनी रुद्र शक्ति का अंश हवन कुंड में अर्पित कर दिया था। भगवान शिव द्वारा अर्पित की गई वही शक्ति माता अंजनी के गर्भ में प्रविष्ट हुई और फिर चैत्र शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन हनुमान का जन्म हुआ। भगवान भोलेनाथ के 12 रुद्र अवतार। शिव पुराण में वर्णित भगवान भोलेनाथ के 12 रुद्र अवतार हैं, जिनके बारे में धर्म शास्त्रों में उल्लेख मिलता है। इनमें से एक अवतार हनुमान का है। वैसे तो शिव पुराण में भगवान शिव के अनेक अवतार का वर्णन किया गया है, लेकिन बहुत ही कम लोग हैं जिन्हें इस विषय में जानकारी है। आज की इस कड़ी में हम आपको बताएंगे कि वह क्या वजह थी जिसके कारण भगवान शिव को हनुमान का अवतार लेना पड़ा। आइए जानते हैं इससे जुड़ा प्रसंग। शिव चाहकर भी पृथ्वीलोक पर भ्रमण नहीं सकते थे। एक बार भगवान शिव की इच्छा हुई कि पृथ्वीलोक पर चलकर भगवान राम के दर्शन किए जाएं। उस समय भगवान राम बाल्यावस्था में थे और उनकी आयु लगभग 5 वर्ष की थी। लेकिन भगवान शिव चाहकर भी पृथ्वीलोक पर भ्रमण नहीं कर सकते थे। पृथ्वीलोक पर जाने के लिए उन्हें अपना रूप बदलना पड़ता। वो साक्षात शिव के भेष में नहीं जा सकते थे। ऐसे में एक दिन भगवान शिव ने माता गौरी से कहा, जानती हो देवी पार्वती, मेरे राम ने पृथ्वी पर जन्म लिया है और उनके दर्शन कर और उनकी सेवा के लिए मन बेचैन हो रहा है। मेरी इच्छा हो रही है कि अब मैं यहाँ से चला जाऊं और जिस लोक में राम है वहीं मैं भी वहीं निवास करूं। माता पार्वती भगवान भोलेनाथ के निर्णय से हो गई थी दुखी। यह सुनकर माता पार्वती विचलित हो गई और दुखी होकर बोली कि हे स्वामी, मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई जिससे आप मुझे यहाँ छोड़कर पृथ्वी लोक पर रहने का मन बना लिया है। उन्होंने कहा, स्वामी आप यदि जाना चाहते हैं तो जाइए, लेकिन एक बात सुन लीजिए कि आपके बिना मैं यहाँ जीवित नहीं रहूंगी। भगवान शिव की इच्छा प्रभु राम के बालकाल दर्शन की। माता पार्वती की बात सुनकर भगवान शिव को एहसास हुआ कि पार्वती भी मेरे बिना नहीं रह सकती हैं। अगर मैं यहाँ से गया तो निश्चित ही रूप से पार्वती अपने प्राणों की बलि दे देगी। अब शिव भगवान मोह में फंस जाते हैं, क्योंकि एक तरफ माता पार्वती जी के पास भी रहना था और दूसरी तरफ भगवान राम के दर्शन के लिए पृथ्वीलोक में भी जाना है। 11 रुद्रों में वानर का अवतार आज लेने वाला हूँ, बोले भोलेनाथ। ऐसे में भगवान शिव ने अपने 11 रुद्रों का पूरा राज माता पार्वती को बताया और बोले, देखो पार्वती, इन 11 रुद्रों में से एक रूप वानर का अवतार आज मैं लेने वाला हूँ। एक रुद्राक्ष में से आज एक रूप वानर होगा जो बाद में हनुमान के रूप में जाना जाएगा। धर्मराज ने हनुमान जी को वरदान दिया था कि मेरे दंड से अवध्य और निरोग होगा।
जगत पिता ब्रह्मा जी ने हनुमान जी को दीर्घायु व महात्मा होने का वरदान दिया था। भगवान सूर्य ने हनुमान जी को अपने तेज का 100वां भाग दिए, साथ ही वरदान दिए और कहा कि शास्त्र ज्ञान में इसकी समानता करने वाला कोई नहीं होगा। यक्षराज कुबेर ने वरदान दिया कि इस बालक को युद्ध में कभी भी विषाद हार नहीं होगा। माता सीता ने उन्हें अमरता का वरदान दिया था। जल देवता वरुण ने कहा कि 10 लाख वर्ष की आयु होने पर भी मेरे पाश और जल से इस बालक की मृत्यु नहीं होगी। हनुमान जी को चिरंजीवी होने का वरदान मिला। शास्त्रों में वर्णित कथा के अनुसार भगवान शिव सब जानते थे। शिव जी राम जी के पूरे जीवन काल को देख पा रहे थे। वह जानते थे कि एक बार राम जी को पृथ्वी का कल्याण करने के लिए मेरी आवश्यकता होगी। शिव को यह भी पता था कि कलयुग में ना मैं नजर आऊंगा और ना ही भगवान राम, तब कोई अवतार भी धरती पर नहीं होगा। तब शिव ने अपने एक दिव्य शक्ति और तेज रूप को जन्म दिया, जो कलयुग में भी अजरमर रहेगा और पृथ्वी लोक के लोगों के दुख दर्द को दूर किया करेगा। इस प्रकार भगवान शिव ने अपने रुद्र अवतार हनुमान को प्रकट किया। भगवान श्री राम द्वारा हनुमान जी को चिरंजीवी होने का वरदान मिला।